प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मान की लोच को मापने की विधियों के अंतर्गत थर्ड जो मेथड है मान की लोच मापने का, बिंदु लोच विधि या इसको हम रेखागणित विधि भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हमने मान की लोच मापने के दो मेथड पढ़े थे, प्रतिशत विधि और सेकंड मेथड था कुल व्यय विधि। उस विधि में हमने मान की लोच को जो हमें सूचना दी गई थी कीमत की और मांग मात्रा की, उसके आधार पर हमने मान की लोच को मापा था। बिंदु लोच विधि या रेखागणित विधि में मान की लोच को कैसे मापा जाए, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। ये तीसरा मेथड हम आज लेंगे, बिंदु लोच या रेखागणित विधि। ये विधि हमें ये बताती है कि हमें मान की लोच को मापना है, तो उसके लिए हम मान वक्र ड्रॉ करेंगे या मान वक्र बनाएंगे और मान वक्र के किसी भी बिंदु पर मान की लोच को हम ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु लोच विधि ये बताती है कि मान की लोच मापने के लिए हम मान वक्र के किसी भी बिंदु पर हम मान की लोच ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का तरीका इस मेथड में ये रहेगा कि मान की लोच ज्ञात करने के लिए हम मान वक्र के जिस बिंदु पर हम मान की लोच ज्ञात कर रहे हैं, उस बिंदु के नीचे वाला हिस्सा लोअर सेगमेंट में बिंदु के ऊपर वाले हिस्से अपर सेगमेंट का भाग दिया जाता है। और जो मान आता है, अगर मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो मान की लोच इकाई से अधिक या अधिक लोचदार, या मान 1 के बराबर आ रहा है तो मान की लोच इकाई के बराबर हो, या भाग देने पर मान 1 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि मान की लोच कम लोचदार या बेलोचदार होगी। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ देखें बिंदु लोच विधि में मान की लोच ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा इस तरह से होगा। मान वक्र के हम किसी भी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने का तरीका ये होगा, बिंदु का नीचे वाला भाग या हिस्सा लेंगे अपॉन बिंदु के ऊपर वाला भाग या हिस्सा। अब देखें, ये दो हम बिंदु के दो पार्ट लेंगे, बिंदु का नीचे वाला हिस्सा अपॉन बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा। यदि बिंदु का नीचे वाला हिस्सा ज्यादा है और बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा कम है, तब मान की लोच अधिक लोचदार या इकाई से अधिक। दूसरे केस में हम देखें, यदि बिंदु का नीचे वाला हिस्सा और बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा दोनों बराबर है तो ऐसी स्थिति में मान की लोच 1 के बराबर या इकाई के बराबर होगी। आफ्टर देन थर्ड केस कैसे बनेगा, बिंदु का नीचे वाला हिस्सा कम है और बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है, तो ऐसी दशा में हम जब मान इसमें रखते हैं तो हमारा मान जो आएगा इकाई से कम आएगा, तो उस दशा में मान की लोच इकाई से कम होगी, या यूं कह सकते हैं कम लोचदार होगी, या ऐसा कह सकते हैं बेलोचदार। इन 3 लोचों को हम एक रेखा चित्र से भी समझेंगे और इस रेखा चित्र में हम 2 और लोच पूर्णतः बेलोचदार और पूर्णतः लोचदार मान को भी माप सकते हैं। देखें, अब इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं, मान वक्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम एक मान वक्र
ड्रॉ करेंगे वो एक्स और वाई, यहाँ मान मात्रा और यहाँ कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की मान मात्रा। ये एक डायग्राम है ए और बी, ये एक मांग रेखा है। ए और बी क्या है? मांग रेखा। अब बिंदु लोच विधि या रेखाखंड विधि में हम मांग रेखा के किसी भी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात होगी? उसका तरीका यह होगा, बिंदु के नीचे वाले हिस्से में बिंदु के ऊपर वाले हिस्से का भाग दे दिया जाता है और जो मान आता है मान की लोच को बताता है। देखें यहाँ पॉइंट डालते हैं, एक पॉइंट बिल्कुल यहाँ सेंटर में एच के और जी। देखें के बिंदु पर यदि हमको मान की लोच ज्ञात करनी है, पहली कंडीशन ले रहे हैं के बिंदु पर मान की लोच अगर हमें ज्ञात करनी है तो के बिंदु का नीचे वाला हिस्सा अपॉन के बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा। तो के बिंदु का नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? यहां देखें के से बी, के बी, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? के ए। अब देखें नीचे वाला हिस्सा अधिक है, नीचे वाला हिस्सा के बी और ऊपर वाला हिस्सा के ए जो कम है। तो जब हम भाग देंगे, ये हिस्सा ज्यादा है, ये हिस्सा कम है, तो जो मान है वो एक से ज्यादा आएगा और मान की लोच यहाँ पर जो हो जाएगी इकाई से अधिक, यहाँ अधिक होगा, यहाँ मान की लोच क्या हो जाएगी? इकाई से अधिक, या यूं कह सकते हैं अधिक लोचदार। ये हमें के बिंदु पर मान की लोच क्या जाएगी? अधिक लोचदार, अधिक लोचदार। के बिंदु पर मान की लोच हमें ज्ञात होगी। इसी तरह हम एच बिंदु पर भी मान की लोच ज्ञात कर सकते हैं। एच बिंदु पर मान की लोच निकालें, एच बिंदु पर मान लोच, एच बिंदु का नीचे वाला हिस्सा एच बी, ऊपर वाला हिस्सा एच ए, ये दोनों से लगभग बराबर है, तो मान की लोच इकाई के बराबर होगी। तो मान की लोच जो हम लेंगे इकाई के बराबर होगी। एच बिंदु पर मान की लोच क्या हो जाएगी? इकाई के बराबर। अब देखिए हम जी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करते हैं। जी बिंदु पर हम मान की लोच ज्ञात करने जा रहे हैं। तो जी बिंदु पर मान की लोच क्या हो जाएगी? जी बिंदु पर मान लोच, जी बिंदु का नीचे वाला हिस्सा लोअर सेगमेंट पार्ट लेंगे हम, नीचे वाला हिस्सा जी बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा
जी बिंदु का नीचे वाला हिस्सा जी बी है, ऊपर वाला हिस्सा जी ए है। तो ये हिस्सा कम है और ये हिस्सा ज्यादा है। तो इस ज्यादा कम वाले हिस्से में ज्यादा हिस्से में अगर भाग दिया जाता है तो मान की लोच 1 से कम आएगी या कम लोचदार होगी। इस दशा में मान की लोच क्या हो जाएगी? कम लोचदार। इसको हम इकाई से कम भी कह सकते हैं, इकाई से कम भी इसको हम कह सकते हैं। तो जी बिंदु में मान की लोच हो जाएगी इकाई से कम। अब देखें दो बिंदु और हैं जिसमें हम मान की लोच को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे बिंदु बी और बिंदु ए। बी बिंदु पर यदि मान की लोच हमें ज्ञात करनी है तो इस तरह से बी बिंदु पर भी हम मान की लोच ज्ञात कर सकते हैं। देखें बी बिंदु पर मान की लोच हम ऐसे निकालेंगे, बी बिंदु पर मान लोच बी बिंदु का नीचे वाला हिस्सा लेंगे, फिर इसमें बी बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा हम लेंगे। तो बी बिंदु के नीचे वाला हिस्सा 0 है और बी बिंदु के ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, यहाँ देखिए बी से लेकर ए तक, बी ए। तो जब 0 में किसी मात्रा का भाग दिया जाता है तो 0 ही आएगा। तो यह मान की लोच क्या हो जाएगी? 0, या कह सकते हैं शून्य लोच। क्या कह सकते हैं यहाँ पर? शून्य लोच या पूर्णतः बेलोचदार। इसको क्या कहलाएगी? पूर्णतः बेलोचदार, या इसको हम शून्य लोच भी कह सकते हैं, शून्य लोच। अब देखें ए बिंदु पर भी हम मान की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। ए बिंदु पर मान की लोच कैसे ज्ञात होगी? देखिए आप, इस पॉइंट पर हम मान की लोच ज्ञात करेंगे। ए बिंदु पर मान लोच ए बिंदु का नीचे वाला हिस्सा लेंगे अपॉन ए बिंदु का ऊपर वाला हिस्सा या पार्ट में लेंगे। ए बिंदु का नीचे वाला हिस्सा ए से बी तक होगा, ए बी, और ऊपर वाला हिस्सा 0। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? 0। तो जब किसी अंक में 0 का भाग लगा दिया जाता है तो इसका मान जो है इनफाइनाइट या अनंत आ जाता है। तो यह मान की लोच क्या हो जाएगी? अनंत। मान की लोच क्या हो जाती है? इनफाइनाइट, या कह सकते हैं अनंत लोच, अनंत लोच। तो ये केस क्या कहलाएगा? अनंत लोच हो जाएगी। यहाँ पर ए बिंदु पर मान की लोच क्या हो जाएगी? अनंत लोच, या इसको यूं भी कह सकते हैं अनंत लोच को पूर्णतः लोचदार मान। क्या हो जाएगी? पूर्णतः लोचदार मान, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमने इस विधि को पढ़ा है। इस विधि में केवल इतना ही हमको ध्यान रखना है कि जब हम मान की लोच को माप रहे हैं इस विधि की सहायता से, बिंदु लोच विधि रेखागणित की सहायता से, तो हम मान वक्र के किसी भी बिंदु पर मान की लोच को हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का तरीका ऐसा होगा, बिंदु का नीचे वाले हिस्सा में बिंदु के ऊपर वाले हिस्से का भाग दिया जाता है। बिंदु का नीचे वाला हिस्सा ऊपर रखा जाता है और बिंदु के ऊपर वाले हिस्सा नीचे रखकर उसका भाग दिया जाता है। अब भाग देने पर यदि मान 1 से ज्यादा आ रहा है
मान की लोच इकाई से कम होगी, या यूं कह सकते हैं कम लोचदार होगी। और भाग देने पर यदि मान 0 आ रहा है तो मान की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी, और इनफाइनाइट या अनंत आ रहा है तो मान की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। तो इस सभी बिंदुओं पर हमने मान की लोच ज्ञात की। ए बिंदु पर मान की लोच अनंत थी, के बिंदु पर मान की लोच अधिक लोचदार थी क्योंकि नीचा वाला हिस्सा ज्यादा था, नीचा वाला हिस्सा था के बी और ऊपर वाला हिस्सा था के ए। एच बिंदु पर मान की लोच इकाई के बराबर होगी क्योंकि नीचे वाला हिस्सा एच बी और ऊपर वाला हिस्सा एच के बराबर है। जी बिंदु पर मान की लोच इकाई से कम होगी क्योंकि नीचे वाला हिस्सा कम है, जी बी और ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है, जी ए। और बी बिंदु पर मान की लोच 0 या पूर्णतः बेलोचदार होगी क्योंकि नीचे वाला हिस्सा 0 है और ऊपर वाला हिस्सा बी ए है। इस तरह से हम इस विधि की सहायता से मान की लोच को हमने मापा। अब यहाँ पर मान रेखा दी गई है। कई बार हम देखते हैं कि मान रेखा की जगह मान वक्र पर मान की लोच ज्ञात करनी हो तो इस विधि की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं, उसमें भी ज्ञात करना आसान है। जैसे यहाँ हम एक मान वक्र बनाते हैं, ये ए और बी मान वक्र है, यहाँ हमने मान मापा है और यहाँ कीमत, वस्तु की कीमत, यहाँ वस्तु की मान मापा। ये ए और बी मान रेखा है, यहाँ ए और बी मान वक्र है। अब देखिए मान वक्र और मान रेखा में अंतर यह है कि मान रेखा एक सरल रेखा होती है जो स्ट्रेट खींची जाती है, और मान वक्र जो घुमाव लिया हुआ एक वक्र होता है। अब इस मान वक्र पर अगर हम मान की लोच ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ हमने बिंदु डाला के, इस बिंदु पर अगर हमें मान की लोच ज्ञात करनी है तो हम एक जो मान वक्र बनाया है उसमें हम एक टेंजेंट रेखा, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो जैसे के बिंदु पर ज्ञात करनी है तो के बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो इस तरह से आएगी, और यह नाम दे देंगे हम एम टी। तो इसका नीचे वाला हिस्सा के एम हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा के टी हो जाएगा, और ये दोनों हिस्से बराबर है तो के बिंदु पर मान की लोच इकाई के बराबर होगी। तो मान वक्र पर भी हम मान की लोच ज्ञात कर सकते हैं और मान रेखा पर भी हम। अब यदि हमें ए बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करना हो तो हम ए से स्पर्श करती हुई लाइन खींचेंगे जो इस तरह से आएगी। तो नीचे वाला हिस्सा ये होगा और ऊपर वाला हिस्सा ये होगा। नीचे वाला हिस्सा ज्यादा है, ऊपर वाला हिस्सा कम है, तो यह मान की लोच ए बिंदु पर अधिक लोचदार होगी। तो इस तरह से हम मान वक्र पर भी हम मान की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने बिंदु लोच विधि का अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं बिंदु लोच विधि से मान की लोच तो कैसे मापते हैं आपको समझ आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोबारा से आप सुनने कि इस विधि में यदि हम मान की लोच को मापना चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग तो सबसे पहले हम कहाँ करते हैं? मान रेखा या मान वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर मान की लोच ज्ञात करनी है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। बिंदु लोच विधि या रेखा विधि भी हम इसको कहते हैं। और इस विधि के द्वारा मान वक्र के किसी भी बिंदु पर या यूं कह सकते हैं मान रेखा के किसी भी बिंदु पर मान की लोच को सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? मान रेखा के जिस बिंदु पर मान की लोच ज्ञात की जा रही है तो उस बिंदु का नीचे वाले हिस्से में बिंदु के ऊपर वाले हिस्से का भाग दिया जाता है और जो मान आता है वो मान की लोच को बताता है। यदि मान आपका 1 आ रहा है तो मान की लोच इकाई के बराबर। यदि मान आपका 1 से ज्यादा आ रहा है तो मान की लोच अधिक लोचदार। यदि आपका मान 1 से कम आ रहा है तो मान की लोच कम लोचदार होगी। धन्यवाद।